दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाफरीदी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेलेंगे। दौरा जिम्बाब्वे में तीनों प्लेयर्स को आराम करवाने का फैसला। मोहम्मद रिजवान दोनों वनडे सीरीज में दस्तयाब होंगे, लेकिन जिम्बाब्वे के लिए T20 सीरीज में उन्हें आराम दिया जाएगा। मोहम्मद हसनैन की वनडे स्क्वाड में वापसी। वनडे स्क्वाड में शामिल अनकैप्ड खिलाड़ियों में आमिर जमाल, अरफात मिनहास, फैसल अकरम, हसीबुल्लाह और मोहम्मद इरफान खान शामिल हैं। कामरान गुलाम, उमैर बिन यूसुफ और सुफियान मुकीम डेब्यू करेंगे। जहांदाद खान और सलमान अली आगा पहली बार T20 स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में मौजूद, शाहीन शाफरीदी, नसीम शाह और शान मसूद बी कैटेगरी का हिस्सा। कप्तान ना रहने की सूरत में शान मसूद की सी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली कर दी जाएगी। अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान, अबरार अहमद, साजिद खान, सलमान अली आगा और साउद शकील सी कैटेगरी में शामिल। सरफराज अहमद, इफ्तिखार अहमद, फख्र जमान और इमामुल हक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर। इमाद वसीम, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, मोहम्मद हारिस और जमान खान भी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में नाकाम। नोमान अली और साजिद खान ने पूरी टीम ही बदल दी। परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स को पीछे ना छोड़ें। साबिक कप्तान यूनुस खान की दरख्वास्त। बाबर आजम समेत तमाम सीनियर प्लेयर्स को छोटी टीम्स आने पर खुद ही आराम करवाने का फैसला करने का मशवरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के लाहौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ। मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे, लेकिन टैक्स के लिए हर किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। वजीर खजाना औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाजे किया कि नॉन पायलर गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेगा। नॉन पायलर की इस्तिलाह खत्म कर रही हैं। अमेरिका में स्टेक होल्डर्स ने पाकिस्तान में महंगाई में कमी को सराहा। तमाम रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान में मईशत को दुरुस्त सम पर गामजन करार दे दिया। इमरान खान के लिए इसराइली लॉबी संजीदगी के साथ काम कर रही है। तमाम रिलीफों को पीछे जो मास्टरमाइंड है वो उसकी एक्स बेगम है, वो उसका एक्स साला जैक गोल्डस्मिथ है। इस्राइली लॉबी बानी पीटीआई को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। गोल्डस्मिथ लॉबी भी अमेरिका में सरगर्म हो गई। लग रहा है कि बानी पीटीआई को रिलीफ मिल जाएगा। बानी और इसराइल के गठजोड़ से तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ला इल्म है। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सिंध के शहरियों को सस्ती, मयारी और बेहतरीन ट्रांसपोर्ट की फराहमी को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। शेर अफजल मरवत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फिर निशाने पर रख लिया। जिनको जेलों में डालना था उन्हें सूबाई हुकूमत में ओहदों पर पकड़ दिया गया। काबीना में चंद अफराद सिर्फ वजारतों के मजे लूटने के लिए शामिल हुए। दावा किया पीटीआई के आइंदा लंगड़े रूले एहतजाज नहीं होंगे। पीटीआई रुकने असेंबली की बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान की कौमी असेंबली में तकरीर की तारीफ। पेशावर के इलाके हयाताबाद में 26 घंटे गुजर जाने के बावजूद फैक्ट्री में लगी आग पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू एहलकारों का 90% आग पर काबू पाने का दावा। रेस्क्यू की 25 गाड़ियां और 100 से ज्यादा शोलों पर काबू पाने में मसरूफ। रेस्क्यू टीम्स ने इमारत को खस्ता हाल करार दे दिया। पंजाब पुलिस का रहीम यार खान के कच्चे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 2 खतरनाक डाकू मारे गए। बदला मंगलानी और कासिम चाचर नामी डाकू शामिल। डकैतियों की मुतादिद वारदातों समेत पुलिस अफसरान के कत्ल में भी मुलव्विस थे। कब्जे से भारी तादाद में असलहा, एमिनेशन और चोरी शुदा मोटरसाइकिलें कब्जे में ले ली गईं। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में सिलेंडर धमाके और आग लगने से 2 अफराद झुलस कर जान बहक। इंतजामिया ने कुछ अरसा कबल दुकान को डीसील किया था। शहर भर के रिहायशी इलाकाजात में LPG सिलेंडर्स की दुकानों से शहरियों में खौफ व हिरास। पूरी कराची भरी हुई है, ये सब जगह ये करप्ट है। फिर ये खुल जाएगी, सील हो गई है, फिर ये खुल गई है। आए दिन धमाके होते हैं और यहाँ पे जो है कोई सेफ्टी नहीं है। LPG और गैस है, CNG गैस है, ये जो है घर के पास अगर हों, गली के पास हो तो मार्केट में हो तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, घरों के लिए नुकसान है, बच्चों के लिए नुकसान है। कराची के इलाके रंगी टाउन में खातून और बच्चों पर सफाकाना हमले का मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम खातून के शौहर का कजन है। 3 रोज कबल ज्यादती की कोशिश में मज़ाहमत पर माँ और बेटी को जख्मी और बेटे के सर पर इस्तरी मारकर कत्ल कर दिया था। वाक़े का मुकदमा औरंगी थाने में दर्ज है।
मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी कब्जे को 77 साल हो गए। दुनिया भर में यौम स्याह कश्मीर मनाया जा रहा है। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। भारत जाबिराना हथकंडों से कश्मीरियों के हकीकी उमंगों को दबा नहीं सकता। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। सदर और वजीर आजम के पैगामात। बिलावल भुट्टो ने खित्ते में अमन और इजाफे के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर करार दे दिया। कश्मीरी और फलस्तीनी आज भी अपनी जंग निहत्ते लड़ रहे हैं। मिशाल मलिक का वीडियो पैगाम। आज भी वो अपनी जंग निहत्ते लड़ रहे हैं। मैं दुनिया से कहना चाहती हूँ और मैं अल्लाह से भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें निजात दे। कश्मीरियों से इजहारी यकजहती के लिए इस्लामाबाद की शाहराही दस्तूर पर सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। लाहौर और खैबर समेत छोटे बड़े शहरों में कश्मीरियों की हिमायत में रैलियां। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी मिशन बराए अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीब का इनेकाद। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भारत के मकबूजा कश्मीर पर गासिबाना कब्जे के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी का नोटिस लेने का मुतालबा। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए वॉक में डेप्यूटी स्पीकर, वज़रा और अरकान असेंबली की शिरकत। भारत ने आज के दिन कश्मीर में अपनी फौज को उतारा। बड़ी तादाद में कश्मीरियों ने तहरीक आज़ादी के लिए जान की कुर्बानियां दी। अली गिलानी ने आधी जिंदगी जेल में गुजार दी। फलस्तीन में भी आज़ादी की जद्दोजहद जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज मेमुर्रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की लेबनान और गाजा के लिए 14वीं इमदादी खेप कराची से रवाना। जहाज 17 टन इमदादी सामान लेकर बैरूत पहुंचेगा। पाकिस्तान मजमूई तौर पर 1398 टन हंगामी इमदाद भिजवा चुका है। इस्राईली फौज की गाजा के रिहायशी इलाकाजात पर बमबारी से मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। हिजबुल्लाह और हमास की जनूबी लेबनान और शिमाली गाजा में कार्रवाइयां। 24 घंटे के दौरान 13 इस्राईली फौजी हलाक और 60 से जायद जख्मी। 12 की हालत तशवीशनाक। इस्राईली लड़ाका तैयारों ने इराक की फजाई हदूद का इस्तेमाल करते हुए ईरान पर हमला किया। इराक की फजाई हदूद से 100 किलोमीटर के फासले से ईरान की सरहदों के करीब तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल दागे। दिफाई निजाम की वजह से नुकसान महदूद रहा। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मूसवी का बयान। अमेरिका में मुख्तलिफ मसालिक के उलमा ने डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान कर दिया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंग खत्म करने और आलमी सतह पर अमन कायम करने के ऐलान को हिमायत की वजह करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन में उलमा से मुसाफा किया और हिमायत करने पर इजहार तशक्कुर किया। वफाकी हुकूमत ने काबीना से सर्कुलेशन के जरिए हज पॉलिसी मंजूर कराने का फैसला वापस ले लिया। वज़ीर आज़म की हज पॉलिसी काबीना इजलास में पेश करने की हिदायत। सयाहत को फरोग देने के लिए वफाकी हुकूमत ने गैर मुल्की सयाहों को ड्यूटी के बगैर 3 माह तक गाड़ी रखने की इजाजत दे दी। सयाहों को गाड़ी दरामद करने से कबल मिल्कियत मुंतकिल न करने का हलफनामा या बैंक गारंटी जमा कराना होगी। कराची के शहरियों के लिए पानी की लाइन्स की मुरम्मत अजियत बन गई। कश्मीर रोड, मदीर, शाह फैसल कॉलोनी, लांती और कोरंगी समेत मुतादिद इलाके पानी की बंदिश से मुतासिर। किल्लत याब से शहरी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। गिलगित बल्तिस्तान में 5 नए छोटे डैम्स की तामीर का फैसला। नए डैम्स श्योक, स्कर्दू, थरगोस, यलबो और बौंजी में तामीर किए जाएंगे। डैम्स बनने से सनती तरक्की तेज और फूड सिक्योरिटी के मसाइल हल करने में मदद मिल सकेगी। वापडा हुकाम की दिया मीर भाषा डैम पर ब्रीफिंग। लाहौर शदीद स्मॉग की लपेट में। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। आलूगी फैलाने वाले 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए गए। लैया में जिगजैग पर मुंतकिल न होने वाले 6, पिंडी में 4 और शेखुपुरा में 1 भट्टा मिसमार। इस्लामाबाद में महफिल मुशायरा का इनेकाद। महफिल सुखन में मुल्क के मशहूर और मारूफ शुअरा ने अपने कलाम पेश किए और खूब दाद समेटी।